जबकि दिल्ली के अंदर आज जो हाल शिक्षा का है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 34,000 टीचर नहीं हैं। 1130 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने सोमवार को प्रेस वार्ता पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में शराब माफियाओं का असली डॉन तक कह डाला। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति वापस लेकर यह साबित किया है कि यह भ्रष्टाचारियों व बेईमानों की सरकार है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हालात दिल्ली में पैदा हो गए शराब नीति की वजह से, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का ढोंग करती आई थी, आज इसको साबित हो गया है। और आप लोगों को याद होगा, शीला दीक्षित जी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी, जिस तरीके से उनको बेईमानी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था और अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था, आज उनकी आत्मा जो है शीला जी की, वो ज़रूर इस बात से राहत महसूस करेगी कि जिस आदमी की मक्कारियों को, जिस आदमी के झूठे प्रलोभन को, प्रचार को आज पहली मर्तबा दिल्ली के लोग जानने लगे हैं कि किस तरह की भ्रष्ट सरकार ये है। आपको याद होगा कि ईमानदारी का ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अगर सही मानों में कहा जाए तो शराब माफिया का अगर कोई डॉन है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि जिस शराब नीति को आप ये कह के लाए थे कि दिल्ली के अंदर लोगों को रेवेन्यू बढ़ेगा और जब पैसा आएगा तो हम वेलफेयर स्कीम्स पे लगाएंगे, आज उस मॉडल को छोड़ना क्यों पड़ा? जिस मॉडल की तरफदारी अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया लगातार जिस तरह करते रहे, उस पॉलिसी को बदलकर वापस वो पॉलिसी जो कांग्रेस की सरकार ने हमेशा रखी, उसको क्यों लेके आए? और आप सब दिल्ली के जो पत्रकार हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नई नीति थी उसके अंदर कितने सारे छेद थे, और वो धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छाती पीट रही है, कल कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी को सोम डिस्टिलरी वालों ने जो पैसा दिया है, वही सोम डिस्टिलरी इसके अंदर जितने भी ठेके मिले हैं उसमें उनका भी हिस्सा रहा है। तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, जो रिकॉर्ड में है। भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती, आज तक जवाब नहीं दिया है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है, भारतीय जनता पार्टी भी जो आज उठकर खड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने शराब नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसने दिल्ली के अंदर ये शराब नीति उस समय बन रही थी जब दिल्ली के अंदर लोग कोरोना से मर रहे थे, जब दिल्ली के अंदर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अरविंद केजरीवाल इंतज़ाम कर रहे थे कि एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री कैसे मिले। और आपने देखा होगा कोरोना काल के उस भयानक दौर में लाखों लोग सड़कों पर, दुकानों पर लटके पड़े हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को सिवाय इसके कि भ्रष्टाचार से उनको पैसा मिलेगा, इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं देखा। आज जब वक्त बीत जाता है, हमारी एक आदत बन गई है कि हम माजी के तमाम सवालों को भूल जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इस इतिहास को याद रखेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जो अपनी ईमानदारी का ढोंग रच रहे हैं, आज पहली मर्तबा दिल्ली के बच्चे को पता चला है
कि न केवल उसके 80% मंत्री भ्रष्ट थे, बल्कि असली अगर कोई सरगना है तो वो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। जो फंसता जाएगा उसका या तो इस्तीफा ले लो या उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अभी पंजाब में हमने हेल्थ मिनिस्टर के मामले में देखा। और फिर एक्साइज पॉलिसी के नाम पे दिल्ली का एजुकेशन मॉडल की बात करना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा गुमराह करने वाली कोई बात नहीं हो सकती। जबकि दिल्ली के अंदर आज जो हाल शिक्षा का है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 34,000 टीचर नहीं हैं। 1130 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तकरीबन 760 पद जो हैं वो प्रिंसिपल के खाली हैं। और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। केवल और केवल इश्तिहार के आधार पे दिल्ली के लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना, आप देख लें 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है ताकि लोगों को नज़र ना आए क्या हो रहा है। पिछली सरकार में 4 मंत्री बर्खास्त किए गए भ्रष्टाचार पे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था। आपको याद होगा बिजली के मामले में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल छाती पीट पीट के कहते थे कि ये सरकार जो है कंपनियों से मिली हुई है। आज मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो फिक्स चार्ज जो 20 रुपये से 200 रुपये किया गया, ये किसकी मिली भगत है? जो पेंशन ट्रस्ट का 7% चार्ज किया जा रहा है, वो किसके लिए किया जा रहा है? मेरा कहने का मकसद ये है कि दिल्ली में सिर्फ पैसा कमाने के नाम पे और भ्रष्टाचार करने के नाम पर इस तरह के लुभावनी बातें करना कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया है, चौराहों के ऊपर नौजवान लड़के लड़कियां, हमारे छोटे भाई बहनों को एक बोर्ड लेके खड़ा कर देना। आज भी दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई पॉल्यूटेड शहर है तो वो दिल्ली है। हम ये मांग करते हैं कि इस एक्साइज पॉलिसी का अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदा है और नूरा कुश्ती नहीं लड़ रही है, तो अब तक मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और किस किस को इस पैसे का फ़ायदा हुआ, उनका नंबर ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि तभी जाके दिल्ली को निजात मिलेगी इस तरह के लोगों से जो केवल लुभावने नारों से और तकरीरों से या भ्रमिक इश्तिहार देकर दिल्ली के लोगों को गुमराह करते आए। आज दिल्ली के अंदर बेरोजगारी की बात नहीं करते। दिल्ली के अंदर क्या हमारी बेटियां और बेटे जो हैं उनको आप कोई भत्ता नहीं देते। गुजरात में जाके, हिमाचल में जाके आप 3-3 हज़ार रुपये का ऐलान करते हो। भारतीय जनता पार्टी है, उसको भी ये जवाब देना चाहिए कि क्यों आज उनकी आंखें खुली जब कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही थी। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करता हूँ कि अगर ये तमाम चीज़ों के अंदर सच्चाइयाँ हैं तो तुरंत रूप से जो दोषी हैं उनको जेल में पहुँचाया जाए। और आज तो कमाल ही हो गया, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि वो मुझे कह रहे हैं कि तुम आ जाओ और हम जो है तुमको जो है सारे केस वापस ले लेंगे। मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ऑफर ये आप दे रहे हैं या उन्होंने दिया था कि अगर मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ तो सारे केस ख़त्म कर देना? ये ऑफर मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी को दिया या भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया था? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को इन तमाम चीज़ों के जवाब जानने की पूरा अधिकार है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जांच चल रही है, जिस तरीके से बगैर चीज़ हमेशा जब एक राशन कार्ड बनाने के चक्कर में महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले मंत्री को निकाला गया तब भी यही कहा गया, राशन घोटाले में जब निकाला गया तब भी यही कहा गया, जब नकली डिग्री लॉ की पकड़ी गई तब भी यही कहा गया। अभी ताज़ा पंजाब की सरकार बनी जहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो जेल में डाल दिए गए और उनको हटा दिया गया। अरे भाई, जब कोई चुनते हैं हम अपनी कैबिनेट में या आप कोई सदस्य को बनाते भी हैं
तो उसकी जानकारी पूरी आपकी होती है और जिम्मेदारी भी आपकी होती है। इसका मतलब है या तो तयशुदा जो आपसे तय हुआ था वो आपको नहीं पहुंचा रहा है, इस वजह से आपने उसको बर्खास्त किया या उसको निकाला। अगर आप ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं, तो ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बनाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ। 8 वर्षों में 80% से ज़्यादा मंत्री बर्खास्त किए गए, कोई जवाब है? आम आदमी पार्टी के नेता से ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी झटपटाहट क्या थी कि इस पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से चेंज करना पड़ा? ये जवाब कांग्रेस पार्टी मांगती है और ये जवाब अरविंद केजरीवाल को ज़रूर दिल्ली के लोगों को देना होगा। और जो कुछ भी उन्होंने अनियमितताएँ की हैं, जिस तरीके से दिल्ली को एक शराब की राजधानी बना दी और शिक्षा के मॉडल से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों ने हमेशा अपनी समझदारी का सबूत दिया है। हो सकता है कुछ वक्त के लिए वो बहक गए हों, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के लोग इन चेहरों को अच्छे से पहचानेंगे और कानून भी अपना पूरा काम ईमानदारी से करेगा, तो ये तमाम लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।